नमस्ते, जय हिंद। मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। आज एक बड़ी ही दुखद घटना हुई। आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश कर गया। यह हादसा हुआ हनुमानगढ़ में। हालांकि इसमें जो पायलट बैठे थे उन्होंने खुद को इजेक्ट किया और वह सुरक्षित बाहर निकल गए, मगर रिहायशी इलाके में विमान के गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। जो विमान क्रैश हुआ उसे हम फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं। इस विमान का नाम है MiG-21। अगर आप नहीं जानते तो बता दें, ये वही विमान है जिसे विंग कमांडर अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को गिराने में इस्तेमाल किया था। हालांकि उस वक्त भी ये विमान क्रैश कर गया था और अभिनंदन ने अपनी जान खुद को इजेक्ट करके बचाई थी। खैर, MiG-21 का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है और आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि इस विमान का नाम फ्लाइंग कॉफिन क्यों पड़ा। आज हम आपको इस विमान से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। सबसे पहले तो ये विमान भारतीय वायुसेना में कब से है, इसके कारनामे, युद्ध में इसकी भूमिका और फिर इसके हादसे। तो शुरू करते हैं 1960 के दशक से। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान 1960 के दशक की शुरुआत से ही है। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस विमान ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा MiG-21 के क्रैश होने का लंबा इतिहास है। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर एयरफोर्स के ये विमान 60 सालों में 400 बार क्रैश कर चुके हैं और इन हादसों में करीब 200 जवान शहीद हो गए, जबकि 60 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। और वही वजह है कि आज लोग इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं। वैसे तो MiG-21 भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले फाइटर जेट में से एक है। 1963 में रशिया से इसे भारत लाया गया था। तब ये सिंगल इंजन वाला एक फाइटर जेट था। इसके बाद भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए इस लड़ाकू विमान के 874 वेरिएंट शामिल किए गए। भारत में HAL इस विमान को बनाता है। हालांकि मेड इन इंडिया MiG-21 के आधे से ज्यादा विमान क्रैश हो चुके हैं। साल 2000 में MiG-21 को नए सेंसर और हथियारों के साथ अपग्रेड किया गया था, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। हादसे होते गए और लोग मरते गए। आज की घटना को अगर हम किनारे कर भी दें तो इससे पहले जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए थे। उससे पहले 24 दिसंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर में MiG-21 क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर हर्षित सक्सेना शहीद हो गए थे। उससे पहले 25 अगस्त 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर से MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पायलट सुरक्षित बच गए थे। ये घटना थमी नहीं। 21 मई 2021 को पंजाब में मोगा के पास MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया था। विमान ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक चौधरी शहीद हो गए थे। 17 मार्च 2021 ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद MiG-21 क्रैश हो गया था। इसमें ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए थे। इससे पहले भी कई हादसे देखने को मिले। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया था। पायलट सुरक्षित बच गए थे। ये जितने भी हादसे हुए बहुत कम ड्यूरेशन पर हुए, मतलब दिक्कत विमान में ही थी। वैसे तो भारतीय वायुसेना लंबे वक्त से MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन नए फाइटर जेट शामिल होने में हो रही देरी के चलते अभी भी एयरफोर्स को इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा। हालांकि भारतीय वायुसेना क्रैश की हाल की घटनाओं को देखते हुए एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटा रही है। एयरफोर्स ने पिछले साल 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन की एक स्क्वाड्रन को हटा दिया था। बाकी 3 स्क्वाड्रन को 2025 तक बाहर करने की योजना है। हालांकि जिस रफ्तार से ये हादसे हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब MiG-21 को हमेशा के लिए विराम देने की जरूरत है। वैसे तो इसने कई युद्ध में दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर वक्त की मांग है और लोगों की जान उससे भी ज्यादा कीमती। आपको क्या लगता है, MiG-21 को हमेशा के लिए रिटायर कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।